उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के ध्यान में। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। विचरे हमारे ध्यान में। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बोले परम पूज्य मुनीश्वर विनम्र सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जब कभी भी अपन स्वयं को समझने की कोशिश करते हैं, हमेशा अपने आप को अधूरा ही पाते हैं। कितनी बार मंदिरों में जाकर के जब पढ़ते हैं कि सामायिक करना चाहिए, ध्यान में ऐसी रिद्धि सिद्धियां उत्पन्न होती हैं, ध्यान के माध्यम से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। वो ध्यान जब गुरुओं के मुख से उस ध्यान का वर्णन सुनते हैं कि उसमें आत्मा का अति निर्मल और आनंद निरंतर प्रस्फुटित होता रहता है, स्वभाव से ही सुख की प्राप्ति होती रहती है। जब ऐसे शब्दों को हम बार बार गुरुओं के मुख से सुनते हैं, सुनने के बाद इम्प्लीमेंट करने के लिए जब कभी भी हम एकांत में मंदिरों में जाकर के बैठने की कोशिश करते हैं, बैठ करके पद्मासन लगा लिया, सुखासन लगा लिया, हाथ के ऊपर हाथ धर लिया, आंख बंद कर ली, लेकिन उसके बाद अंदर में कुछ प्राप्त नहीं होता। कभी महसूस किया हो तो हाथ में हाथ धर करके भगवान की प्रतिमा के सामने भी बैठ गए, नमोकार मंत्र हमने पढ़ भी लिया, हमने सुना कि मन वचन काया की एकाग्रता का नाम ध्यान है, तो वचनों को भी शांत कर लिया, शरीर को भी एक आसन में स्थिर कर लिया, बैठ के खूब कोशिश करी होगी आप लोगों ने बंधु। सोचा होगा कभी कि गुरुओं को जैसा निर्मल आत्मानुभूति होती हो या फिर उनके जैसे ध्यान में पवित्रता आती हो, क्या महसूस होता है उनको। कभी महसूस करने की आप लोगों ने भी कई बार प्रयास किए होंगे, अभी भी लोग करते हैं। मंदिर में जाते हैं, 1.5 घंटे मंदिर जी में प्रतिमा जी के सामने बिल्कुल स्ट्रेट होकर के बैठे रहते हैं। उनसे बिल्कुल एकांत में पूछा कि इतने दिनों से मंदिर जा रहे हो, मंदिर में जाकर के प्रतिमा जी के सामने ऐसे बैठ जाते हो, कुछ मिलता भी है कि नहीं। तो कुछ जो ज्ञानी लोग होते हैं, अरे कैसे नहीं मिलता, इतना हम ध्यान करके आए, ऐसा और वैसा, और बहुत विशुद्धि बढ़ती है। लेकिन 80-99% लोगों का जवाब रहता है कि भैया आप सही कह रहे हो, खूब प्रयास करते हैं, कुछ मिलता नहीं। कितना भी मंदिर चले जाओ, नमोकार मंत्र पढ़ने की कोशिश करो, भगवान के सामने बैठ करके खूब ध्यान करने की कोशिश करो, ध्यान कहीं लगता नहीं। ऐसा आप लोगों ने महसूस किया कि नहीं किया? किया होगा आप लोगों ने। कई बार जब साधुओं को, गुरुओं को देखते हैं कि किसी तीर्थ क्षेत्र में कोई मुनि महाराज हैं, शांति से बैठ करके और चुपचाप बैठे हैं, बैठ करके ध्यान में लगे हैं, लेकिन हम कोशिश करें तो आपको क्यों कोई चीज नहीं मिलती? चाहिए कि नहीं चाहिए? महाराज वो अनुभूति कराइए जिन अनुभूति से आप भावित होते हैं। उस वस्तु तत्व का दर्शन किसी भी माध्यम से हमें भी हो जिसकी अनुभूति का सुख आप भोगते हैं। ऐसी आकांक्षा
इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की रहती है, लेकिन बंधुओं उसके पीछे एक विचित्र कर्म का उदय है। कुछ आवाज कहीं और से आ रही है क्या? हाँ, कि हमारे जन्म की जो प्रक्रिया है वो ही बड़ी विचित्र है। जन्म कैसा विचित्र है बंधुओं, आप देखिए हमारी बात को, कि माँ रसगुल्ला खाती है बिल्कुल मीठा, पेट में गर्भस्थ शिशु है उसके हिस्से में आता है बिल्कुल तीखा। कैसे महाराज? किसी भी स्त्री के गर्भ में कोई पुत्र है और वो पुत्र अपने गर्भ में पल रहा है, माँ ने ऊपर से मीठा रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला कफ के साथ जैसे ही मिला, कफ मिलने के साथ ही रसगुल्ला पूरा कड़वा हो गया। कड़वा होने के बाद उस कड़वे रसगुल्ले से जो रस प्राप्त हुआ, वो कड़वा रस उसको पी करके या उसके रस भाग को पा करके हमारी और आपकी देह बनी। देह बनने की जो प्रक्रिया है बंधुओं, चाहे वो कहने वाले मुनि की हो या सुनने वाले श्रावक की हो, दोनों की एक ही स्थिति से बनी। पंचम काल में हम पैदा हुए बड़ी विचित्र प्रकार की स्थितियों में। महापुरुष पैदा होते हैं, उनकी परिस्थितियां ही अलग होती हैं। महापुरुष की परिस्थितियां कैसी कि वो गर्भ के अंदर भी पद्मासन लगा करके बैठे रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे गर्भ के अंदर रहते हैं तो एक बहुत सारा कलल रहता है, रक्त का, मांस का, शोणित का ऐसा प्रवाह और द्रव रहता है, उसमें हमारी देह तैरती रहती है, लथपथ रहती है। लेकिन महापुरुषों की ऐसी नहीं होती। महापुरुष के गर्भ के अंदर भी इतना स्थान रहता है कि वे आराम से पद्मासन लगा करके सुख से बैठ सकते हैं। उनको गर्भ में रहते हुए कोई पीड़ा नहीं होती। उनकी माँ को भी गर्भ में पुत्र आने पर कोई पीड़ा नहीं होती। लेकिन हमारा पूरा संसार निरंतर दुख प्राप्त करने वाला और दुख से उत्पन्न करने वाला ही हुआ। माँ के गर्भ में आए, माँ का खाना पीना, उठना बैठना सब नष्ट हो जाता है। और साथ ही साथ आप देखिए कि आप स्वयं किन स्थितियों में जब सोनोग्राफी करते हैं तो देखते होंगे कि बिल्कुल छोटी से कैसा वो बच्चा, अंग सकुचते पाई त्रास, कहाँ अपना जन्म कहाँ उनका जन्म। लेकिन परिस्थितियां कैसी भी हो, हमारा जन्म तो हो गया, हम संसार में आ तो गए। आने के बाद हमारे पुण्य के उदय से हमको जिनकुल भी मिल गया और तीव्र पुण्य का उदय था, तो इस जिनकुल में आने के बाद भी हमको अध्यात्म की तरफ रुचि हो गई। अध्यात्म की रुचि हुई, आध्यात्मिक गुरु से मिलना हो गया। मिलने के बाद भी और सौभाग्य की बात हुई कि अध्यात्म के लिए हमने समय भी निकाला, सामायिक की कीमत जानी, सामायिक में बैठने का प्रयास किया, लेकिन हमारी सामायिक सफल नहीं हुई। हम जब भी सामायिक में बैठे 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद हमको नींद आ गई। कितने लोग हैं इस संसार में बंधुओं, सामायिक के नाम पर बैठते हैं, 1 घंटा पूरा सोने में निकल जाता है। कभी आप भी करके देखिएगा, मंदिर में भगवान के सामने आहार इत्यादि करने के बाद भी सामायिक करने की कोशिश करिए कि 1 घंटा मेरा उपयोग की पवित्रता के साथ निकल जाए। कब ऐसा झटका आता है, कब ऐसा झटका आता है, कभी सिर फूट ही जाता है। हर आदमी चाहता है कि सामायिक करें, सफल किसी की नहीं होती। हमारे शब्दों में अगर एक भी बात गलत हो तो आप जो अनुभवी हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि कभी कोई व्यक्ति ऐसा कह दे कि 1 घंटे की पूरी सामायिक थी, 1 मिनट का भी प्रमाद नहीं आया और काम हो गया, और उस सामायिक का अतीव आनंद था। स्वयं मुनि जीवन में रहने वाले साधक लोग भी इसको बहुत अच्छे तरीके से जी नहीं पाते बंधुओं।
लेकिन ललक रहती है तो बार बार लगे रहते हैं। और 3 समय के उस कार्यक्रम के बाद भी वे साधु प्रयास करते हैं कि हम बीच में और एक आध बार समय कर लें, लेकिन मिलता नहीं। जब भी समय के लिए बैठते, थोड़ा प्रयास करते और नींद आ जाती। हर चीज के पीछे कोई कारण होता है, हर चीज के पीछे। आपके सोने के पीछे भी कोई कारण है, आपके मंदिर आने के पीछे भी कोई कारण है, आपके जन्म लेने के पीछे भी कोई कारण है, इस संसार में आकर के जिनकुल पाने के पीछे भी कोई कारण है बंधुओं। उस कारण का ज्ञान हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जब भी आप देखें, आप कभी विज्ञान के युग में आप रहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, अगर ये शब्द कभी आपने सुना हो, इलेक्ट्रिक के माध्यम से मैग्नेटिक फील्ड्स का निर्माण होता है और उसको नापने की मशीनें आती हैं। कहीं पर भी आप बैठिए, बैठ करके एक बार अगर आपके पास वो 1000-1500 रुपए का इंस्ट्रूमेंट आता है, कहीं पर भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का रेडिएशन, दाया और साथ ही साथ उसकी ग्रेविटी को नाप लीजिए। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि सामान्य जैसे आप पंखे के नीचे बैठ करके समय करने की कोशिश करते हैं, तो उस पंखे से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का निर्माण होता है। और आपकी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस रहते हैं। जब आपके बाहर से निकलने वाली विद्युत ऊर्जा की तरंगे आपके अंदर से उत्पन्न होने वाली विद्युत ऊर्जा की तरंगों को मिलाती हैं, एक दूसरे का मिलना होता है, तो फलस्वरूप कोई एक फेस बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। चूंकि पंखे को तो ऊपर से इलेक्ट्रिक चला रही होती है, तो हम उसको बंद नहीं कर पाते, लेकिन हमारे अंदर के उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को चलाने वाला छोटा सा औषधि विज्ञान होता है। हमने जो भोजन खाया है, जो भी भोजन हमने लिया है, उस भोजन के माध्यम से जो ऊर्जा बनी है और उस ऊर्जा का निरंतर प्रवाह जिस मार्ग में हो रहा है, वो फील्ड्स उस फील्ड से मिलकर के पंखे को न्यूट्रल नहीं कर पाते, लेकिन हमारे दिमाग को न्यूट्रल कर देते हैं। फलतः रिजल्ट निकलता है कि हम जब भी समय के लिए थोड़ा भी एकांत का स्थान ढूंढते हैं और बैठने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही बाहर के किसी भी वैज्ञानिक तरंगों के माध्यम से चलने वाली फील्ड से हमारी अंदर की फील्ड टकराती हैं और हमको नींद आ जाती है। ठीक वैसे जैसे कोई तार को स्पीड में छुपा दिया जाए तो कोई फ्यूज हो जाता है। तो ये फ्यूज हो जाते हैं जब हम कभी भी अपने मंदिरों में जाकर के और सामायिक और ध्यान करने की कोशिश करते हैं। ये बात पुरातन आचार्यों और गुरुओं को इतनी अच्छे तरीके से पता थी कि आगे आने वाले समय में एक सामायिक की कीमत करोड़ों रुपए से ऊपर होगी। इसलिए गुरुओं ने ऐसे जिनायतनों का और तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण किया जहां पर 0 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के वातावरण बने रहते हैं। ऐसे मंदिर बनाए जिन मंदिरों में पंखे का और कृत्रिम लाइट का कोई काम नहीं है। जब पंखा नहीं चलेगा सिर के ऊपर, तो हमने उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के एरियाज को बिल्कुल फिनिश कर दिया। जैसे अभी आप हमारी बात सुन रहे हैं, मान लीजिए ऊपर 20, 25, 50, 75, 100 पंखे चलते हो, उसके नीचे बैठ करके आप बात सुनते हो, तो 15 मिनट के बाद आपको बात सुनते सुनते इरिटेशन होने लगेगा। लेकिन अगर आपके लिए कोई ऐसा वातावरण दे दिया गया हो जहां पर विज्ञान के किसी भी संसाधन का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया हो, और वहां पर आप देशना सुन रहे हो, तो वो देशना सीधे आपके अंतर हृदय में उतरती चली जाती है। समव शरण एक ऐसा अद्भुत परिकल्प होता है बंधुओं, वहां पर विज्ञान के किसी भी चीज का उपयोग नहीं होता, और गुरु मुख से, परम भट्टारक अरहंत परमेष्टि के मुख से निकलने वाली देशना तिर्यंश तक को प्रभावित करके सम्यक की उत्पत्ति का कारण बन जाती है। हमारे यहां नहीं बनती। क्यों? हम ऐसे वातावरण में रहते हैं। आप कितना भी अच्छा अपने घर के अंदर आरसीसी स्ट्रक्चर का मंदिर बना लीजिए, उसमें आप अपनी सुविधा के लिए एसी, पंखा, कूलर कुछ भी लगा लीजिए, अच्छी डेकोरेटेड लाइट लगा लीजिए मंदिर की वेदी जी के ऊपर, हैलोजन लगा लीजिए, उसके बाद आप लाल, पीली, नीली छोटी छोटी
LED लगा लीजिए और दिखने में आप मंदिर को कितना भी सुंदर बना लीजिए, लेकिन जितने भी विज्ञान के प्रयोग हम मंदिर जी के अंदर करते हैं उतना ज्यादा हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट होती चली जाती है। इसलिए आप जब दक्षिण भारत जाकर के देखेंगे तो अपने संपत्ति का बहुमूल्य प्रयोग करके ऐसे मंदिर बनाए गए कि सूर्य की रोशनी सुबह से लेकर शाम तक जिनबिंब के ऊपर मात्र पड़ती है, और जहां पे आपको अंधकार की जरूरत है वो बिल्कुल डार्कनेस एरिया, सामने का गुण मंडप, रंग मंडप बना रहता है। आप वहां पे बैठ जाएं, सूर्य का प्रकाश ऊपर के झरोके से सीधे बिंब के ऊपर पड़ता है, जहां कोई पंखा नहीं, कोई विद्युत की ऊर्जा नहीं, और वहां पर आप जब जाकर के बैठते हैं और उसके सामायिक का आनंद लेते हैं, फिर जब बस वाला बोलता है अम्मा चलो टाइम हो रहा है, तब इतना अखरता है कि देखो इतना अच्छा ध्यान लग रहा था और इन लोग खाने की पड़ी है, इतना अच्छा ध्यान लग रहा था, अब यहां से क्षेत्र को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। तो जो थोड़ी भी आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न लोग रहते हैं वो जब ऐसे किसी तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के बैठते हैं तो क्षेत्रों से हटना उनको बहुत दुख पैदा करता है। लेकिन जिनको इस विज्ञान का ज्ञान नहीं है वो अपने घरों के अंदर कुछ मूर्तियां, कुछ जिनबिंब, कुछ वेदियां बना ली और उस वेदी को प्रॉपर डेकोरेटेड करने में लगे रहते हैं। इसमें एक LED की लाल लाइट और लगा लेते हैं, सफेद प्रतिमा है, शाम को चालू करेंगे तो भगवान बिल्कुल लाल दिखाई देंगे, नीला दिखाई देंगे, पीले दिखाई देंगे, हरे दिखाई देंगे। भगवान क्या दिखाई देंगे नहीं, भगवान के निमित्त से तुमको अंदर क्या दिखाई दे रहा है ये बात मायने रखती है। तो जिस उद्देश्य को लेकर के हम जिन मंदिरों में जाते हैं वे उद्देश्य की पूर्ति वहां पे हो नहीं पाती। पूजा करने की कोशिश करते हैं लेकिन कसाई बढ़ जाती है। मंदिर में जाकर के कितनी भी पूजन अर्चना करने के बाद भी किसी भी व्यक्ति को शुद्ध आत्म तत्व की या अपने सामायिक की प्राप्ति नहीं होती। बोलते महाराज बहुत कोशिश करते हैं लेकिन क्या करें, ऐसे कर्म का उदय है, माला हाथ में लेते हो नींद आती है। आजकल सबसे बड़ा मतलब नींद लाने का सबसे अच्छा तरीका है या तो माला उठा लो या फिर कोई शास्त्र उठा लो। तो रात में तो लोग, कुछ लोग इसीलिए सांस उठा लेते हैं, महाराज नींद नहीं आती, किताब खोल के पढ़ी और 15 मिनट में आ गई, माला उठा ली और 15 मिनट। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने अपने कॉन्शियस माइंड को अनकॉन्शियस करने के लिए थोड़ा भी न्यूट्रल किया और जो भी आपके आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स रहती हैं वो आपके यहाँ के विवेक के स्तर को बिल्कुल हाईजेक करके ब्लैंक कर देती हैं, फलतः आपका जो चलता हुआ दिमाग है वो शांत हो जाता है और आप सो जाते हैं। जबकि मंदिर जागृति और ऊर्जा के केंद्र हैं। जैन दर्शन की एक बहुत अच्छी प्रधानता रही कि जैन दर्शन में हमेशा अग्नि तत्व को महत्वता दी गई। वैदिक दर्शन में, सनातन परंपरा में जल तत्व की प्रमुखता है। जल तत्व की प्रमुखता होने के कारण सनातन परंपरा के या वैदिक परंपरा के जितने भी मंदिर मिलेंगे आप देखिएगा कभी भी प्रायः करके वो नदियों के किनारे मिलेंगे। नदी के किनारे कोई भी आपको जैन मंदिर नहीं मिलेगा। जैन मंदिर मिलेंगे आपको पर्वतों के ऊपर, चढ़ना पड़ता है, तप करना पड़ता है, और जितना आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे उतना आप नीचे के डाइस एरिया के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से पूरा का पूरा फिनिश्ड होते चले जाएंगे। ऊपर सिर्फ रहेगा जिन मंदिर, जिनेंद्र भगवान की विधिवत प्रतिष्ठित की गई प्रतिमा, उसके साथ आपके मंत्र का उच्चारण और एक जलता हुआ छोटा सा दीपक। दीपक प्रकाश का वह अद्भुत केंद्र है कि अगर शुद्ध घी का दीपक आपने मंदिर जी के अंदर जला दिया है और आप जब कोई भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो उस दीपक के प्रकाश से आपके मंत्र की शक्ति थोड़ी भी स्खलित नहीं होती। और वहीं पर आपने एक LED का छोटा सा बल्ब भी जला दिया तो उसमें इतने इलेक्ट्रिकल चार्जेस रहते हैं कि आपकी उस मंत्र की शक्ति को डैमेज कर देते हैं। तो जिस उद्देश्य को लेकर के हमने इतना बड़ा भौरा बनाया, गर्भगृह बनाया, इतना बड़ा शिखर बनाया, अंदर से उसमें मंत्र ऐसा वाइब्रेट होकर के घूमता रहे, कोशिश करने की, बनाने की बहुत पूर्वज तो बहुत देखे गए लेकिन हम समझ नहीं पाए। और आधुनिक विज्ञान ने पूरे के पूरे सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड से भर दिया। आज दुनिया के जितने भी जिनायतन हैं
वे चकमकाते हुए बिल्कुल शानदार, ऐसे आजकल हैलोजन की बहुत अच्छी लाइट लगती है, तो जैसे दुकानों में लगती है ऐसी मंदिरों में लोग लगा देते हैं। मंदिरों में उतने ही ज्यादा हाई स्पीड के पंखे चलते रहते हैं। इसके बीच में बैठ करके धर्म ध्यान करने वाले लोग कभी भी शुद्धात्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जन्म की प्रक्रिया ही विचित्र है। एक तो हम पैदा हुए, हमारे ये जो द्रव्य है, शरीर है, आप इस शरीर के बारे में देखिए किस कंटेंट को खा करके पैदा हुआ है। माँ ने मीठा रसगुल्ला खाया और उसमें से जब तीखा हो गया, उस रस से शरीर का निर्माण हुआ है। कफ मिश्रित उस रसगुल्ले में जब तीखापन आ जाता है, उसके सेंस को हमारे मुंह में जाने को मिला। कहाँ हम सामायिक का क्या उपयोग कर सकते हैं? तीर्थंकरों ने, गणधरों ने लिख के रख दिया, बंदो लिख के छोड़ के बसीहत के रूप में बहुत कुछ दे के गए हैं। अब उस बसीहत के साथ साथ संतों की नसीहत की और आवश्यकता है कि बसीहत जब आप अपने मन से पढ़ते हैं और उसमें किसी की नसीहत नहीं मिलती, हासिलाई शून्य आता है। कभी भी किसी भी मंदिर में जाकर के देख लीजिएगा, जब बहुत तेज गर्मी पड़ रही होती है तो आपको आपका मंदिर याद आता है, चलो वहां पे 10-50 पंखे के साथ चलते हैं, वहीं शांति से बैठेंगे। लेकिन कभी ने किसी ने ऐसा विकल्प प्रस्तुत नहीं किया कि चलो मंदिर में चलते हैं, मंदिर में चल करके निराकुलता का अनुभव करने की कोशिश करेंगे। जहां जहां इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड्स बने रहते हैं, वहां वहां ध्यान असंभव है। इसलिए आज भी आपको अपेक्षा रहती है ऐसे तीर्थ क्षेत्रों की जहां पर विद्युत का न्यूनतम प्रयोग किया जाता हो। ऐसे तीर्थ क्षेत्र जो उच्चतम स्तर या स्थान पर बनाए गए हों, किसी पर्वतों के ऊपर। सम्मेद शिखर जी चले जाइए, गिरनार जी चले जाइए, आप पावापुरी चले जाइए, चाहे खजुराहो चले जाइए। ये खजुराहो भी सबसे उष्ण क्षेत्र है, लेकिन पूरे उष्ण क्षेत्र में जहां पर 23 से ज्यादा 1000 साल से पुराने मंदिर हैं, उन मंदिरों में भगवान पार्श्वनाथ और आदिनाथ का जो मंदिर बनाया गया है, वो एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर बनाया गया है कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो ध्यान लगाने में आपको मुश्किल से 1.5 मिनट लगता है। आप चाहें तो खजुराहो के वे 2 पुरातन मंदिरों में जाकर के ध्यान की प्रक्रिया को आकार देकर के इस बात को समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। भगवान शांतिनाथ जिस परिसर में बैठे हैं, उस परिसर में भी अगर कोई साधक बहुत ज्यादा हेमरेज या फिर बहुत ज्यादा माइग्रेन का पेशेंट है, तो मैंने खुद महसूस किया कि शांतिनाथ भगवान के सामने बैठ करके शांति मंत्र का उच्चारण करने पर उसका माइग्रेन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। प्रायोगिक चीज बताते हैं बंधुओं आपको, ये ऐसी नहीं कि कोई किताबों में लिखी होगी और बता देंगे, क्योंकि किताबों में लिखी बातों से हमारे अनुभव बिल्कुल मैच नहीं करते। किताबों में सामायिक की, स्वाध्याय की, ध्यान की जो कीमत बताई और जो हम करते हैं, अनुभव का और किताबों का आज हमारे जीवन में कोई भी मैच नहीं बैठता। बैठता हो तो बता दीजिए, आप आपके जीवन में बैठता है क्या? नहीं। इसीलिए गुरुदेव ने जब ये बात समझ ली कि इस तरीके के विकृत मानसिकता वाले लोगों को आज नहीं तो कल इन तीर्थ क्षेत्रों की कीमत पता चल जाएगी, तब जाकर के हमारे पूर्वजों ने, हमारे वंशजों ने तीर्थ क्षेत्रों पर अपनी शक्ति, पराक्रम और पुरुषार्थ से उपार्जित किए धन का ऐसा प्रयोग किया। उन अनूठे प्रयोग का परिणाम है कि आज हम पाहिल श्रेष्ठी के द्वारा बनाए गए ये पवित्र जिनालयों में बैठ करके धर्म ध्यान कर पा रहे हैं। लेकिन आगे आने वाली स्थितियां और विचित्र हैं। आगे आने वाला समय और खतरनाक और खराब आने वाला है। उसके लिए भी एक अभिनव महावीर की आवश्यकता थी इस सृष्टि को, जो हमें आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के रूप में मिल गए। इन अभिनव महावीर ने हमारी चेतना को झंकृत किया, जागृति दी और हमें समझाया कि तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के सिर्फ तीर्थ वंदना से काम नहीं बनेगा, आगे आने वाली संस्कृति के लिए तीर्थ का निर्माण भी आवश्यक है। तो जो आज से 25 साल पहले आरसीसी के कंस्ट्रक्शन के साथ मंदिर बना करते थे,
पूरे में लोहा लगा रहता था, जो सीमेंट लगती है उसकी जो रेंज निकलती है इनफाइनाइट, बहुत दूर तक, अनंत तक जाती है। और सीमेंट की खासियत है बंधुओं कि वो एक बार दीवार में लग गई, उसके बाद भी वो अपने ऊर्जा के प्रवाह को छोड़ती नहीं है, उसमें से निरंतर कोई वेव्स निकलती रहती हैं। लेकिन पत्थरों में ये बात नहीं रहती। तो इस अभिनव महावीर ने हमको समझाया कि अब पुराने तीर्थ क्षेत्रों के जीर्णोद्धार की नहीं, नए तीर्थ क्षेत्र के निर्माण की भी ऐसी आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम आने वाली अपनी और भी जो पीढ़ियां हैं उनको भी समता और सामायिक से परिचय करा सकें और स्वयं कर सकें। इसलिए तीर्थ क्षेत्र आह्वान देते हैं इस बात का कि चातुर्मास में जब आपको समय मिले तो कृपया करके तीर्थ क्षेत्रों में रह करके अपने धर्म ध्यान करने की कोशिश करें। गुरुदेव से किसी ने पूछा था एक बार कि आपके कोई भी चातुर्मास शहर या नगर में क्यों नहीं होते। उसका उत्तर भी गुरुदेव ने इसी रूप में दिया था, तीर्थ क्षेत्रों में जो निराकुलता, जो सामायिक, जो ध्यान की स्थिति बनती है वो शहरों में कहाँ बनती है। शहरों के मंदिर तो आदमी का गला घुटने को उतारू रहते हैं। आप किसी भी शहर के मंदिर में आप रहते हो, आप आधे घंटे के लिए अभी भी प्रयोग करके देखिएगा, अपने पूरे मंदिर जी का सिर्फ मेन स्विच ऑफ कर दीजिए, उसके बाद आप खुद महसूस करिए कि कितनी देर तक आप मंदिर जी के अंदर रह सकते हैं। आधा घंटा आपको बहुत बचनी लगेगा बंधुओं, बहुत बचनी। और वहीं अगर आप बिना बारा चले जाएं, कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर में लाइट ना हो और आप बैठ जाएं, आप अमरकंटक चले जाएं जहां पर 0 डिग्री में ईस्ट में आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, सुबह से लेकर शाम तक वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ऐसा मंदिर बनाया कि सूर्य की पहली किरण पड़ती है सीधे आदिनाथ भगवान के चेहरे पर और दिन के 12 बजे तक वह सूर्य से वह जिनबिंब चमकता रहता है। और जैसे ही जिनबिंब, मतलब जैसे ही सूर्य मुड़ता है, पश्चिम की ओर जाता है, तो दूसरे झरोखे से फिर प्रकाश आता है और जिनबिंब फिर जीवंत दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण किया गया है बंधुओं पूज्य अभिनव महावीर के द्वारा, जिनका नाम गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज है। अपने आप में हमको भी गर्व होता है कि ऐसे तीर्थ क्षेत्रों के निर्माण कराने में हमने अपनी भूमिका अदा की। आप भी बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। क्यों? भले आपने सामायिक नहीं की, लेकिन कई लोग सामायिक कर सकें, कई साधु अपनी साधना को आकार दे सके। ऐसे तीर्थ क्षेत्र के निर्माण करने वाले भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले हुआ करते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए जरूरी नहीं कि कोई मुनि बने। चतुर्थ गुण स्थान में भी दर्शन विशुद्धि की भावना के साथ वहां पर रह करके भी कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। जब आप किसी भी साधु की कलश की स्थापना कर रहे हो, उसको ये मत समझिएगा कि ये हमारे धन का उपयोग के लिए कलश की स्थापना की जा रही है। कभी ऐसा सोच करके एक साधु कलश की स्थापना करिए कि ये कलश की स्थापना नहीं है, एक दिगंबर मुनि महाराज की 4 महीने के लिए मैं अपने धन के माध्यम से स्थापना कर रहा हूं। ये कलश को आप कलश न समझ करके जब साधु समझ करके किसी तीर्थ क्षेत्र में स्थापित करेंगे कि इस छोटे छोटे निमित्त से कितनी बड़ी बड़ी सामायिक और साधना की उपलब्धि वे दिगंबर गुरुओं को होगी। जब वे गुरु अपनी साधना के चरमोत्कर्ष पर होंगे, उस समय उनका 6वां अनुभाग हमारे इस कलश स्थापना करने वाले पुरुषार्थी जीवों को भी मिलेगा। ये कलश स्थापना की वो कीमत हुआ करती है। एक तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का इतना बड़ा खेल है बंधुओं, जो कभी भी आप अपने मंदिर जी के अंदर प्राप्त नहीं कर सकते। वो साधना का स्तर इस खजुराहो के पवित्र मंदिरों में आकर गुरुदेव की महती अनुकंपा हुई कि 5 मुनि महाराजों को 4 महीने तक निरंतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से शून्य स्थान पर रह करके धर्म ध्यान करने का मौका मिला। गिने चुने साधु हैं जिनको आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से तीर्थ क्षेत्रों में रह करके चातुर्मास करने का सौभाग्य मिलता है। क्योंकि साल भर में जैसे 2 महीने के लिए आप नाना नानी के यहाँ घर में जाते हैं, नाना नानी के घर में जाने पर कैसी निश्चिंतता रहती है।
अरे अब कुछ नहीं करना, अब तो गरम गरम पका पका मिलेगा। जो खर्चा होगा नानी करेगी, जो खर्चा होगा मामा करेंगे, मामा घुमाएंगे फिराएंगे, सब करेंगे। जैसी अनुभूति आपको अपने नाना नानी के घर में जाने पर मिलती है, साधु को उससे भी कई गुना शुद्धि और अनुभूति किसी तीर्थ क्षेत्र पर स्थापित होकर के धर्म ध्यान करने पर मिलती है। गुरुदेव की अनुकंपा से हम 5 मुनि महाराजों को यह मौका मिल गया। पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज भी नैनागिरी में चातुर्मास की उत्कंठा रख रहे थे, लेकिन उनका भी सौभाग्य बंडा क्षेत्र पर मिला कि उसमें भी वो जिस क्षेत्र पर विराजमान है वो भी कोई तीर्थ क्षेत्र से कम नहीं है, क्योंकि वो स्वयं में एक अच्छाकारी जीवन तीर्थ क्षेत्र के रूप में है। समय सागर जी महाराज भले मनुष्य हैं, लेकिन आकृति मनुष्य की हो सकती है, प्रकृति तो उनकी हमेशा परमात्मा की रही है। और उस परमात्मा की प्रकृति के बीच में साधना करने के लिए मौका करीब 20 से 22 साधुओं को मिला और पूरे समाज के लोगों ने पाया। ये अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज हम यहाँ पर ये सोच करके आए थे कि आपको ये बताएंगे कि आपकी साधना सफल क्यों नहीं है। तो एक छोटा सा कारण तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का भी है, एक और बड़ा कारण भी है। बड़ा कारण भी क्या है कि तिलवारा घाट की बात है बंधुओं। हम लोग पूर्णायु के आयुर्वेद महाविद्यालय जो गुरुदेव के आशीर्वाद से जबलपुर में बन रहा है, उसमें ठंडी के दिनों में 2019 में थे, एक सरदार जी का आना हुआ और वो बहुत प्रतिष्ठित और शायद किसी राजनीतिक पार्टी के बहुत बड़े अध्यक्ष भी रहे होंगे। गुरुदेव के साथ एकांत में बैठना हुआ। गुरुदेव से बोलते हैं, अध्यात्म के बारे में कुछ बताइए, आत्मा के बारे में कुछ अच्छा बताइए। आचार्य सिंह जी मुस्कुराते हुए पहले तो उनके रूप रंग को देखा, फिर पूछते हैं, क्या खा करके आए हो पहले ये बताओ। तो गुरुदेव ने जब ये पूछा कि क्या खा करके आए हो ये बताओ, तो वो सरदार जी कहते हैं कि अध्यात्म का भोजन से क्या मतलब। मैं तो आत्मा की बात जानना चाहता था। गुरुदेव बोलते हैं, ऐसा नहीं, अध्यात्म का सबसे बड़ा प्रयोजन भोजन से है। अगर पेट में विकार पड़ा है तो आत्मा कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकती, ना उसको शुद्धोपयोग की या समता भाव की या किसी अन्य शुभ की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने कहा, मैं अभी अभी आमलेट खा करके आया हूँ। गुरुदेव ने कहा, आपको आत्मा की बात समझ में नहीं आएगी, आपको हमारा आशीर्वाद है, और उनको बाहर कर दिया। फिर गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, तो आचार्य सिंह जी ने एक ही बात कही, साधु लोगों से मूलाचार पढ़ा है? हाँ महाराज जी पढ़ा है। मूलाचार में सबसे बड़ा प्रकरण काहे का है बता दो। 2 भाग में मूलाचार है बंधुओं। 2 भागों में मूलाचार में सबसे बड़ा प्रकरण आचार्य वट्टिकेर स्वामी ने और कुंदकुंद भगवान ने लिखा है। किस बात के लिए? वसोनंदी आचार्य महाराज ने किस बात के लिए? भोजन संबंधी शुद्धि का। इसका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब जैसे अभी मान लीजिए बारिश का मौसम है और आपकी उत्पत्ति कैसे हुई है ये तो आपको पता ही है। तीखा और कड़वा खा करके शरीर ऐसा ही बना है, चाहे आपका हो या हमारा। लेकिन प्रकृति के विरुद्ध और ऋतु के विरुद्ध जो हम आहार करते हैं उससे भी हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभावित होती है, क्योंकि जो अंदर जिस भोजन को करने के बाद हमारे अंदर शक्ति पैदा होती है, वह शक्ति, वह ऊर्जा किस स्तर की है ये बहुत जरूरी रहता है। कोई हैवी टार्च हो और उसमें आप निप्पो का सेल लगा दीजिए, 5 रुपए वाला 1.5 वोल्ट का, 6 उससे तैयार होती है। आपने 6 सेल लगा दीजिए, चालू होती है, होते साथ ही बंद हो जाती है। आप उसी टॉर्च पे डूरासेल कंपनी का 1.5 वोल्ट का 6 वोल्ट का 6 सेल लगा दीजिए और चालू करिए तो पता चलेगा आधा किलोमीटर दूर तक उसका प्रकाश जा रहा है। क्यों? बैटरी तो दोनों है, सील पैक थी, अभी अभी खोला, उसके बाद भी दोनों बैटरियों में बहुत अंतर है। एक बैटरी के चार्जेस एक अलग सिस्टम से रिड्यूस होकर के बने हुए हैं और एक मैकेनिकल चार्जेस बनाने के लिए दूसरी बैटरी को बहुत हाईफाई सिस्टम मिला हुआ है।
तो आपको जो सिस्टम मिला है भोजन का, जिससे आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा के सिस्टम को भी समझने की जरूरत है कि मंदिर जी के अंदर अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म का या सामायिक का ध्यान का प्रयोग करना चाहता है, उसके लिए अपेक्षा रहता है कि वो भोजन कैसा करता है। अभी वर्षा ऋतु चल रही है, इस वर्षा ऋतु में भी आहार विज्ञान की बहुत बड़ी कीमत है और हमें कुछ भी नहीं पता आहार विज्ञान के बारे में। हमारी जो मर्जी जब आती है, जैसा आती है हम खाते हैं, महाराज के पास जाते हैं, सुनते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, लौट के चले आते हैं। बोले क्यों जाते हो? अरे नहीं जाएंगे तो महाराज जी क्या सोचेंगे। महाराज जी कुछ नहीं सोचेंगे। तुमने आना बंद किया तो आचार्य सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही, जैसे जनता ने आना बंद किया, तुम हमसे रूठे, हम हर बला से छूटे। साबक क्या है? कई बार साधु के शुद्धोपयोग में साबक बला ही तो है कि कहां हम एकांत में मंदिरों में रह करके शांति से बैठ रहे हैं और कहां वो साबक आ गया सामने हाथ जोड़ करके, श्रीफल चढ़ा करके, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, महाराज शांति धारा करा दो, महाराज प्रवचन दे दो, महाराज ये करो। भैया जाओ यहां से। क्यों? तुम हमसे रूठे, हम हर बला से छूटे। ये एक सूत्र अगर दिमाग में रख लिया तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। किसी को मनाने का भाव और काम खत्म हो जाता है। भैया रूठ गया है, सौभाग्य है, जितनी देर तक रूठा है उतनी देर शांति से जी लो। अगर मान लो नहीं रूठा तो उसके साथ तो कचकच पचपच तो करनी ही है। तो सज्जन पुरुष, संत पुरुष जो होते हैं वो किसी को मनाने का काम नहीं करते, उनके साथ जिंदगी वन साइडेड चलती है। हम ही पकड़े रहते हैं, भैया आपको छोड़ देंगे तो हमारा बिगड़ जाएगा। ये भोजन की भी बहुत बड़ी कीमत बंधुओं। ये भोजन हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा तो पैदा करता ही है, आवेग भी पैदा करता है। तो जैसे अभी गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी, तो गर्मी के दिनों में आप जब पानी पीते थे तो या तो फ्रीजर का पीते थे, फ्रिज का पीते थे, या मटके का पीते थे, है ना। लेकिन अब वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु में अगर आपको अपने ध्यान की स्थिति बनाए रखनी है तो मिट्टी के पात्र को हटा करके अब आपको तांबे के पात्र के प्रयोग करने की जरूरत है। वर्षा ऋतु में जो भी जल पिया जाता है वो तांबे के पात्र का धरा पिया जाता है, तो शरीर थोड़ा और अच्छा, स्वस्थ और व्यवस्थित रहता है। गर्मी के दिनों में जहां पित्त प्रकोपित होता था तो आप 12, साढ़े 12, 1 बजे थोड़ा सोना पसंद करते थे। वर्षा ऋतु में सोने वाले लोगों की आयु क्षीण होती चली जाती है। जैसे ही ये सावन का महीना लग गया, सावन के महीने में दोपहर में जो भी व्यक्ति सोएगा, जितने घंटे जितने मिनट सो रहा है उतने सेकंड और मिनट की आयु उसकी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ऐसा विज्ञान है, आप देखो कैसा अभूतपूर्व है। लेकिन हमने तो आदत बना ली महाराज, हमारे पिताजी की तो बरसों से आदत है, वे खाना खाएं और सीधे सोते हैं, पड़ जाते हैं आधे घंटे के लिए। तो आप अपने पिताजी की उम्र अपनी माँ की उम्र से मिला लीजिएगा। आपकी माँ 24 घंटे काम करती है और आपके पिता भोजन करने के बाद अगर सो जाते हैं तो पिता की मृत्यु 65-68 साल में हो जाती है और माँ 85 साल तक जिंदा रहती है। जबकि जब दोनों का संबंध हुआ था तो दोनों के संबंधों में उम्र का फर्क सिर्फ 2-4 महीने का था, लेकिन जीवन और मृत्यु का फर्क 20-20 साल का कैसे पड़ गया, इसके पीछे ये विज्ञान भी काम करता है कि वर्षा ऋतु में दोपहर में किसी को भी नहीं सोना चाहिए। हाँ, जेठ में थोड़ा बहुत पित्त प्रकोपित होता है, दिमाग ज़्यादा धूप रहती है, गर्म होता है तो ठीक है। अब अभी भी आपकी आदत होगी क्या, कूलर, एसी, फ्रिज की, खाने पीने की। आप देख लीजिए इस बात को कि जिन लोगों के भोजनचर्या में या फिर आहार विहार में अभी भी फ्रिज की आइटम और आइसक्रीम रखी रहती है। आज की जो मॉडर्न एज के जो लोग होते हैं बंधुओं, बड़े एडवांस हैं, उनका वाईफाई, उनका नेट इतना तेज काम करता है, जैसे ही भूख लगती है वो तुरंत 30% ऑफ में एक पिज्जा और एक कोक ऑर्डर कर देते हैं। गरम गरम पिज्जा और बिल्कुल ठंडा कोक, दोनों एक साथ आकर के रख जाता है। अब प्रकृति विरुद्ध जब वो आहार करते हैं कि पिज्जा गरम खाते हैं और कोको कोला ठंडा पीते हैं, फलता है आंतें बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं। अमिताभ बच्चन ने पहले कोको कोला का खूब ऐड करता था,
लेकिन जब उसको कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई और जब डॉक्टर ने बताया कि कोको कोला पीने से आपकी आंतें खराब हो गई हैं, उसके बाद श्रीमान जी ने कोको कोला के ऐड करने बंद कर दिए। दूसरी कंपनी के दूसरे लोगों को पकड़ लिया लोगों ने। तो आज जो आपकी प्रकृति है, आप पहले ये समझ लो कि आप कैसे हैं, क्या हैं और क्या चाहते हैं। आप कैसे हैं तो आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ ये तो हमने आपको बता दिया। अब आप वर्तमान परिस्थितियों में आज आप क्या हैं, कैसी जीवन शैली है आपकी। अगर जीवन शैली में ऐसी पिज्जा और कोक रखा हुआ है तो फिर कोख में जाने में, मिट्टी की कोख में जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जमी दोज होने में, मरने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता बंधु, बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो आहार विज्ञान, सामायिक का विज्ञान ये भी कहता है कि साधु को ये पता होना चाहिए कि किस ऋतु में कैसा भोजन करना पड़ता है। अब आप स्टील के पानी में भोजन पीते होंगे या फिर मिट्टी का पीते होंगे, आपको पता चले कि सावन के माह से तांबे के बर्तन का प्रयोग किया जाता है। और यही शीत ऋतु जब आने लगती है तो शीत ऋतु में यही चीज स्वर्ण पात्र की हो जाती है कि सोने के पात्र में पानी पीने को कहा शीत ऋतु में। महाराज सोना तो 50-55 हजार रुपए किलो है, कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं। आप प्राय करके देखिएगा कि सोने के जितने आभूषण होते हैं वो गले से, चेस्ट से ऊपर पहने जाते हैं। कान में बाला पहनते हो, नथ पहनते हो, गले में आप कोई भी सेट पहनते हो, मंगलसूत्र पहनते हो या मोटी चैन पहनते हो, सारी की सारी चीजें गले में ऊपर क्यों पहनी जाती है? क्योंकि सोना इतनी ऊर्जा देता है कि उस ऊर्जा से इस छाती के ऊपरी भाग में जमा हुआ जितना भी कफ है वो कफ गल जाता है। ये विज्ञान है कि नाभि से नीचे सोना नहीं पहना जाता। फिर महाराज हाथ में जो हम अंगूठियां सोने की पहनते हैं, अगर आपको सही सही पता हो तो आपको पता चलेगा कि जिन लोगों की विशेष दशा खराब है उसमें से मान लीजिए किसी का ऊर्जा का स्तर बिल्कुल न्यूनतम चला गया है, किसी को क्षय रोग की बीमारी है, तो उसको 1-2 सोने की अंगूठी पहना देते हैं। लेकिन स्वस्थ पुरुष को हमेशा कहा जाता है कि सिर्फ चांदी की अंगूठियां ही पहननी चाहिए। लेकिन स्टेटस सिंबल है कि सोने की अंगूठी पहनते हैं तो लोगों को लगता है कि ये पैसे वाले हैं। एक्चुअल में नाभि के नीचे जितना भी सोना जाता है वह आपकी ऊर्जा का अधोपतन करता है। और कफ का स्तर जब पेट में या उसके आसपास बढ़ता है तो फिर आपके जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां नए तरीके की पैदा होती हैं। और जब आप वही सोने की चैन ऊपर पहनते हैं, कान का बाला पहनते हैं, माथे में कुछ पहनते हैं, बेंदी लगाते हैं, गले में कुछ पहनते हैं, तो छाती के ऊपर के भाग में जितना भी कफ जमा रहता है ठंडी के दिनों में, वो सारा कफ धीरे धीरे सोना के प्रवाह से निकलता रहता है। और सोने के पात्र में पानी पीने को ठंडी में कहा, तो महाराज सोने का गिलास कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए उपयोग में बताया, आयुर्वेद कहता है कि आप किसी भी पात्र में भोजन को, पानी को गर्म करके उसमें कोई सोने की अंगूठी या चैन डाल दीजिए, उससे उस पानी के अंदर स्वर्ण की जितनी भी ऊर्जा है वो उसमें उतर जाती है। उसको पीने से ठंडी के दिनों में रोगियों को बहुत जल्दी आराम मिलता है। कैसा गजब का विज्ञान है हमारा, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है। पता नहीं है तो क्या, जो पता है महाराज हम वो कर लेते हैं। कोको कोला बुला लेते हैं, पिज्जा बर्गर बुला लेते हैं, खा लेते हैं, काम कर लेते हैं। जीना तो है, जीने के लिए खाने वाले लोग मंदिरों में कभी सामायिक और ध्यान को प्राप्त नहीं होते बंधु। हम आपसे शुरुआत में हमने आपसे यही पूछा था, मंदिर में इतनी सामायिक करने की कोशिश करते हो, कौन सी सामायिक सफल हुई है बता दो? एक भी नहीं महाराज। उसके कारण मैंने आपको शुरुआत में बता दीजिए, दोबारा बताना समय की खराब करना है। मैं आपका समय खराब नहीं कर सकता क्योंकि आप तो बहुत कीमती लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। कम शब्दों में अच्छी बात चाहिए। बारिश के दिनों में खट्टा, मीठा और नमकीन, इन 3 चीजों के 3 स्वाद का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर वात बहुत प्रकोपित रहता है। प्राय करके आप देखेंगे आयुर्वेद कहता है कि नहाने से पहले शरीर में तेल मर्दन कर लो, अच्छा तेल लगा करके वर्जिश कर लो, खूब प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से तेल रगड़ लो, उसके बाद ठंडे पानी से नहाओ। लेकिन वर्षा ऋतु में ठीक इससे विपरीत होता है कि नहाने के बाद नारियल तेल और कपूर को मिला करके थोड़ा सा शरीर में तेल लगाने के लिए कहा गया। क्यों?
क्योंकि इस वातावरण में इतनी ज़्यादा नमी होती है कि नमी के कारण दीमक और फंगस सबसे ज़्यादा स्पीड में डेवलप होते हैं और लगते रहते हैं। तो कई बार बॉडी में भी फंगस लग जाते हैं। कभी देखा होगा आपने, दाद होने लगा है, खुजली होने लगी है, या बारिश के दिनों में आपने देखा कि अचानक कुछ दिख तो नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे लाल लाल चित्ता पड़ गया, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। इन सब चीज़ों में प्रकृति कहती है कि नहाने के बाद आप थोड़ा सा नारियल तेल कपूर में मिला करके बॉडी में लगा ले, ये आपके बॉडी को दीमक से बचा करके रखेगा। इतना विज्ञान गुरुओं ने कितना सिखाया होगा आयुर्वेद में। कल्याणकारक ग्रंथ है आचार्य उग्र आदित्य महाराज का, कभी आप उसको पढ़ के देखने का कोशिश करिएगा। निसर्ग सागर जी महाराज प्राय करके उसको पढ़ते रहते हैं और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। ये वो बारिश की ऋतु है, खट्टा मीठा और नमकीन 3 चीज़ों का प्रयोग, स्निग्ध वस्तुओं का प्रयोग करना है लेकिन तला नहीं खाना है। महाराज जब चिकना खाना है तो भी तला नहीं खाएंगे तो चिकना कैसे जाएगा? वही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि इस बारिश के मौसम में तली वस्तुएं नहीं खानी है, स्निग्ध खानी है। तो स्निग्ध में जैसे आपने पराठा ले लिया या रोटी के ऊपर घी लगा के खा लिया, तो जैन समाज में तो प्राय करके 365 दिन रोटी में घी लगा खाते हैं, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता। कई जगह गरम सूखी रोटी भी खाने का प्रचलन है कि सूखी रोटी के साथ दाल दे दी जाती है और वो खाते हैं। तो जिनके घरों में ऐसा चलता है उनके यहाँ बताया जा रहा है कि स्निग्ध भोजन करें लेकिन तला ना करें और स्ट्रीट फूड को ना खाएं। फुल्की खाने का बहुत, पानी फुल्की खाने का मन है। तो जितने भी बारिश की ऋतु में स्ट्रीट फूड रहते हैं वे प्राय करके मैदा बेस्ड रहते हैं, और मैदा को बेस्ड लेकर के, चाहे वो पिज़्ज़ा बर्गर हो, चाहे आपकी फुल्की हो, चाहे आपकी कचौरी हो, चाहे आपके दूसरे कोई समोसे हो या दूसरा कोई आइटम हो, ये जितने भी आइटम आप बारिश के दिनों में खाएंगे वो आपके अंदर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ आपकी पूरी फिजिक को खराब कर देंगे, क्योंकि बाहर नमी बहुत ज़्यादा है। मैदा अंदर ज़्यादा खाने पर क्या होता है बंधुओं बताइए? जम जाती है। जमने पर आपको इसी सीजन में डिसेंट्री की प्रॉब्लम, आंव की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यहाँ पर होने लगती है। तो आयुर्वेद कहता है कि अगर सही तरीके से धर्म ध्यान करना है तो भोजन के विज्ञान को भी सुधारना पड़ेगा। जहाँ रहते हो उस विज्ञान को भी सुधारना पड़ेगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त वसात कर्मणः फल प्राप्ति हृदय। उदय क्या है, किस वस्तु का नाम है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त वसात कर्मणः फल प्राप्ति। किसी भी कर्म का फल जब फलीभूत होता है तो उसमें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इन 4 की आवश्यकताएं रहती हैं। अपने द्रव्य को टटोल लो। जिस मंदिर में जाकर के आप ध्यान और समाहित करना चाहते हैं उस मंदिर की ऊर्जा को भी टटोल लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर आते हैं बंधुओं, मार्केट में मिलते हैं। अब आप खरीदने की कोशिश करेंगे या फिर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसी विपरीत परिस्थितियों के बीच में हम आगम को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद भी आगम हमें समझ में नहीं आता। आपको लग रहा है आपका समय हो गया, अभी 8 मिनट और हैं। आपको जल्दी है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं? किसको नहीं आ रही? अच्छा बता दो। पीछे तक आ रही है ना? हजारों लोग बैठे हैं, उन सबको हमारी बात समझ में आ रही है। अब आप देखिए, ये वो सीजन है। आपने कभी रायता तो खाया होगा ना, दही का, चाय के साथ मिला के खाना पसंद करते हैं। मैक्सिमम घरों में फ्रूट सलाद बनती है तो ककड़ी के साथ रायता खाते हैं, दही का। जबकि वर्षा ऋतु में ककड़ी और दही का कॉम्बिनेशन 100% अपोजिट कॉम्बिनेशन है। अगर आपको भोजन में कुछ करना है, दही लेने की इच्छा है, तो दही के साथ आप लौकी तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने ककड़ी खाई तो आपको शीतांश पैदा कर देगी। नमी पैदा करने से आपको सर्दी के साथ साथ मलेरिया और निमोनिया होने के 100% चांसेस हैं इस वर्षा ऋतु में। ये वही बारिश की ऋतु है कि जब अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, पसीना चिपचिप करता है, तो रात में हम बाहर सोने की कोशिश करते हैं और पानी की नमी के साथ जब हवाएं चलती हैं
और शरीर में लगती हैं तो शरीर में लकवा लगने का सबसे बड़ा सीजन है ये वर्षा ऋतु। इस वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा पैरालाइसिस के अटैक होते हैं, वो ठंडी हवा खाने के चक्कर में। और वो ठंडी हवा ऐसा नहीं कि सिर्फ बारिश की, कूलर की ठंडी हवा में भी इसी वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा लोगों को लकवा लगता है। महाराज जी रात में सो रहे थे, सोते सोते पता नहीं क्या हुआ, मम्मी तो अभी 40 साल की है लेकिन पैरालाइज्ड हो गई, वैक्स फॉल्सी हो गया। अब उसमें भी अगर सेकंड 2 नंबर का हो गया है तब तो गया आदमी काम से, कि कुछ ना कुछ एक पार्ट डैमेज हो ही जाएगा। तो हमको ये भी देखना है कि सावन के महीने में हमको अपने कूलर के प्रयोग बंद कर देने हैं, एसी का प्रयोग बंद कर देना है, दही के साथ ककड़ी का प्रयोग बंद कर देना है, स्ट्रीट फूड बंद कर देने हैं। इसके साथ कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपने बहुत ज़्यादा आपको स्पाइसी खाने की आदत जो पड़ी थी, वो स्पाइस भी आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट करते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट करने वाले स्पाइस भी बंद कर देने हैं। तब जाकर के हम इस वर्षा ऋतु में अपने आप की मानसिकता को बिल्कुल सामान्य रख पाएंगे। बंधु बहुत कठिन है। एक समय की कीमत साधु जितना समझता है इतना श्रावक नहीं समझता। और साधु जब इस समय की कीमत समझता है तो साधु भोजन में भी बहुत कॉन्शियस रहता है, क्षेत्र में भी बहुत कॉन्शियस रहता है, सोने उठने बैठने में हर जगह उसकी जागरूकता हमेशा निरंतर बनी रहती है। आप यहां पर देखिए कि उस वात का शमन करने के लिए जैसे अभ्यंग किया, मतलब यही एक सीजन है कि आप तेल का मर्दन करेंगे तब जाकर के आपकी फिजिक बिल्कुल बराबर बनी रहेगी। कई लोग जानना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में हमारा आहार विज्ञान कैसा हो। महाराज श्री बेसन जो होता है वो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक होता है, तो इसी सीजन में आप लचका और क्या कहते हैं उसको, कढ़ी कहते हैं ना, कढ़ी काय की बनती है, बेसन की बनती है। बुंदेलखंड की डिश है लचका और कढ़ी। तो बारिश के दिनों में यही लचका और कढ़ी खाई जाती है, भजिया डाल करके। तो वो जो बेसन होता है वो पानी से निकलने वाले जितने भी स्रोत के विकार हैं इन विकारों को नष्ट कर देता है। शुद्ध पानी की बारिश के दिनों में बहुत कीमत है। चूंकि बारिश होती है तो जितनी भी वनस्पतियां जहरीली रहती हैं इसके ऊपर से बारिश का पानी होते हुए मिट्टी में समा करके नीचे से पूरे के पूरे नीचे के स्रोत को खराब कर देता है। तो बारिश के दिनों में जिनको भी स्वस्थ रहना है पहली जवाबदारी बनती है कि सुबह सोकर के उठें, एक भगोनी या गगरी में पानी छान लें, उस छने हुए पानी में एक सौंठ का टुकड़ा डाल दें और उसको उबाल लें। उबालने के बाद आप उसको ठंडा करके पिए तो कभी भी वात के प्रकोप आपके पूरे शरीर में बारिश में 4 महीने 2 महीने नहीं होंगे। 2 महीने की वर्षा ऋतु है, फिर 2 महीने बाद वर्षा ऋतु चली जाएगी। तो इन 2 महीने में अपने आप को संतुलित रखना बहुत बड़ी चीज है बंधु, कि सौंठ का छोटा सा प्रयोग पानी में डाल करके उबाल देना है। आपसे गर्म पीते नहीं बनता, कोई बात नहीं, आप उसको ठंडा कर लीजिए, ठंडा करके फिर उसका आप प्रयोग करिए, तब जाकर के आप बारिश की ऋतु में स्वस्थ रह पाएंगे। बेसन एंटीबायोटिक है, एवरीडे थोड़ा सा तो लेना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं। तो तला नहीं लेना है इसलिए नमकीन और इन चीजों को मना कर दिया, और बेसन लेना है इसलिए बुंदेलखंड में खड़ी और लचका बनता है। भजिया डाल के खड़ी लचका बना दिया और उसी में लोगों का आहार विज्ञान हो गया और खत्म हो गए। अब इसी बारिश की ऋतु में घमौरी बहुत होती होगी, आपने देखा होगा, पीछे पूरा पीठ लाल हो गई, पेट लाल हो रहा है, खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, स्किन डिसीज हो रही है। तो उसका भी आयुर्वेद इलाज बोलता है कि आप हल्दी और कपूर दोनों को पाउडर को मिला करके, और बॉडी में जैसे आप टेल्कम पाउडर लगाते हैं सिर्फ आप कपूर और हल्दी मिला करके लगा लीजिए, 3 बार के लगाने पर आपकी घमौरी चली जाएगी। कितना सस्ता इलाज है, लेकिन आपको तो डर्मीकूल चाहिए। 200 रुपए का पाउडर जो बैल की हड्डी से बनता है उसको डाल करके तो आप कूल होना चाहते हैं, लेकिन कपूर और हल्दी मिला करके अपनी घमौरी को खत्म नहीं करना चाहते। कैसा आश्चर्य का खेल है। और जमाना खराब है, क्या करें, जैसा दिखाया जाता है, जो दिखता है वो बिकता है। इसके बाद एक और अच्छी बात यहाँ पर कही कि पृथ्वी पर कीड़ों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। यही बारिश का सीजन है जब पूरा जैन दर्शन कहता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां कोई भी हैं सब बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इतने छोटे छोटे सूक्ष्म कीड़े होते हैं। आप वो जो धनिया पत्ती खाते हैं ना बंधु,
इस बारिश किचन में धनिया पत्ती है, पुदीना है, या फिर मेथी की भाजी है, पालक है, या फिर आप मान लीजिए घर के अंदर रहते हैं तो पत्ता गोभी खाते होंगे, फूल गोभी खाते होंगे। तो जब ये अभी जिस पानी से बन के तैयार होकर के आ रही हैं, जैसे ही ऊपर से नमी होती है वातावरण में और धूप निकलती है, तो जैसे ही थोड़ी सी धरती गर्म होती है, सचित और उष्ण ऐसे संबंध मिलने पर छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है पूरे संसार में। और वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, ये धनिया पत्ती ऊपर से तो अच्छी दिखती है, लेकिन इसके नीचे का जो भाग होता है उसमें जाकर के वो चिपक जाते हैं। छोटे छोटे कीड़े, बिल्कुल छोटे छोटे कीड़े, चाहे वो धनिया पत्ती हो, चाहे वो पुदीना हो, चाहे वो पालक हो, चाहे वो पत्ता गोभी हो, चाहे वो फूल गोभी हो। तो ये छोटे छोटे कीड़े इसमें ऐसे जाकर के इतना ज़्यादा चिपक जाते हैं कि आपके झटकारने पर, धोने पर, पानी से साफ करने पर, ऐसे ऐसे करने पर वो किसी कीमत में वहाँ से नहीं निकलते, वो उसमें चिपके ही रहते हैं। तो जैन दर्शन में 2 महीने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां पूरी की पूरी वर्जित कर दी। किसी भी प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी। नहीं खाने का कारण अहिंसा तो है ही, स्वास्थ्य की सुरक्षा भी है, और साधु संप्रदाय तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाता ही नहीं है, तो वो इससे मुक्त है। लेकिन श्रावक भी अगर इसका उपयोग करता है तो उसको उसकी भी जागृति की आवश्यकता है कि संहार बिना दाल में धनिया पत्ती डाले मुंह के अंदर नहीं जाती ना, 2 महीने बंद कर देना चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। सावन में दूध नहीं पीना चाहिए बंधु, ये बारिश का ऋतु है। आप कभी भी रास्ते में चलते हुए गाय या भैंस के गोबर को देखिएगा। जब वो हरी पत्तेदार सब्जियां गाय चरती रहती है, गाय का डाइजेशन कितना हाइपर स्पीड का होता होगा सोचिए। खड़ा चना खाती है और गोबर कर देती है, घास खाती है, गोबर, सूखा भूसा खाती है, खली खा लेती है, चुनी खा लेती है और गोबर में डाइवर्ट करके उसको निकाल लेती है। लेकिन इस सावन के महीने में जब गाय और बैल का डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है तो इन दोनों के पूरे गोबर बहने वाले और लिक्विड हो जाते हैं। कभी भी आप रोड में चलते हुए गाय का गोबर देखिएगा, उनका पूरा पृष्ठभाग है वो छपा रहता है गोबर से। तो जब ऐसी गाय का दूध हम पीते हैं तो उस दूध के पीने पर उस विषैले पौधों के और जो वनस्पति हैं उसकी शक्ति और परमाणु गाय के दूध से होते हुए हमारे शरीर में आकर के हमारे शरीर का डाइजेशन सिस्टम भी खराब कर देते हैं। तो जो थोड़ा भी अस्वस्थ हो वो दूध का प्रयोग न करें। सावन में दूध बिल्कुल वर्जित कहा गया है कि दूध का प्रयोग नहीं करें तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार स्वस्थ मनुष्य के ऊपर ये रूल लागू नहीं होते। तो जो इनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है वो तो लेते रहते हैं, लेकिन वो भी अनुभव करेंगे कि इसके सावन के महीने में दूध लेने पर हमारे शरीर का डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। और रात्रि भोजन ना करें। शाम को चूंकि नमी वातावरण में बहुत है इसलिए हैवी डाइट भोजन करने पर जो गैस जनरेट होती है, जैसे जब पानी बारिश का ऊपर से नीचे गिरता है तो धरती से गैस निकलती है, ठीक ऐसे ही बारिश की ऋतु में जठराग्नि के अंदर भी गैस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। तो वे पदार्थ जो बहुत हैवी हो वो शाम को नहीं करना। बारिश के दिनों में 2 महीने का संकल्प हो कि सिर्फ खिचड़ी खा करके अगर हम काम चला लें, बिल्कुल लो कैलोरी डाइट वाली खिचड़ी। चावल खाने पर कैलोरी ज़्यादा मिलती है, लेकिन दाल और चावल मिला करके पकाने पर वही कैलोरी का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। तो वो हमारे शरीर को पुष्ट और संतुष्ट भी रखती है और कैलोरी बढ़ने नहीं देती, फलतः हमारे शरीर में गैस फॉर्मेंटेशन नहीं होता। तो माइग्रेन की प्रॉब्लम बारिश के दिनों में आपको नहीं होगी। और भी ऐसे बहुत विकल्प थे बताने के योग्य। शुरुआत मैंने की थी कि क्या आपका मंदिर जी के अंदर सामायिक में मन लगता है? आप अगर ये कहते हैं कि लगता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मेरा मंदिर जी के अंदर सामायिक में आज तक कोई मन नहीं लगा, मैंने बहुत बार बैठने की करने की कोशिश की, तो फिर आपको 2 चीजों को जरूर बदलने की जरूरत है बंधुओं। आज का विषय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को बदलने के ऊपर भी है और अपने भोजन के विज्ञान को बदलने के ऊपर भी है कि हमने अगर अपने भोजन का विज्ञान और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को चेंज करके फिर ध्यान करने की कोशिश करी तो निश्चित ही जैसी गुरुओं को आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद की प्राप्ति के छोटे से कणका भर के अनुभाग को हम भी छूने का प्रयास कर पाएंगे। आपको भी ऐसा मौका मिलना चाहिए। आप चाहते कि नहीं चाहते? जैन दर्शन में आने के बाद कोई सामायिक से अछूता रह गया, शुद्धोपयोग से शुभोपयोग से अछूता रह गया, कितनी बड़ी कर्म की मार है।
और जितनी बार आप माला फेरते हैं उतनी बार आपको नींद आ जाती है। यहाँ लुढ़के कि यहाँ लुढ़के, फिर यहाँ लुढ़के, फिर यहाँ लुढ़के, लुढ़कते लुढ़कते में पूरा 1 घंटे का टाइम निकल जाता है। तो आप अपनी लुढ़कन को बचाने के लिए इस बार कोशिश करिए किसी तीर्थ क्षेत्र पर हम अच्छी सामायिक कर सके और शुद्ध भोजन और आहार विज्ञान के माध्यम से हम अपने शरीर की पवित्रता भी स्थापित कर सकें और एक बहुत लंबे समय तक धर्म ध्यान का आनंद ले सके। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय हो। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।